हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और लाइफ में काफ़ी अच्छा कर भी रहे होंगे। तो आज हम बात करते हैं रेनाइटिस। ये रेनाइटिस होता क्या है, या सीजनल एलर्जी। तो हम इसके बारे में आज पूरी डिटेल्स समझेंगे। इसमें होता क्या है और इसको किस तरीके से रोक सकते हैं, अगर नहीं रोकते हैं तो क्या चीज़ हो जाती है। ठीक है। अभी हमने एक वर्ड यूज़ किया है राइनाइटिस। तो राइनाइटिस को लेकर हम बात करते हैं। एक्चुअली में इसका थोड़ा डिटेल ले लेते हैं। राइनाइटिस हम किस को बोल रहे हैं। ये कंपाउंड एक है। ठीक है। तो राइनाइटिस के मतलब सिम्टम्स क्या हैं। राइनाइटिस मोस्टली होता कोल्ड में ही है, मतलब ठंड में। जैसे नाक बहना, या इंग्लिश में अगर बात करते हैं रनी नोज, कंजक्शन, आंखों में खुजली या आई ईचिंग, साइनस का दबाव और छींक बार बार आना। तो छींक बार बार आना, इन्हीं को हम कहते हैं रेनाइटिस। इन सबको मिला के हम एक वर्ड में बोल देते हैं रेनाइटिस। अब रेनाइटिस रीज़न क्या है कि ऐसा हो गया है। रेनाइटिस एक वर्ड समझ में आ रहा है कि इस बीमारी को ये बोलते हैं। अब कारण क्या है कि ये हो जा रहा है। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें होता है एक केमिकल होता है, केमिकल मैसेंजर। तो उसको बोलते हैं ये आपका होता है लिकोट्राइन, जो नेचुरल है। लिकोट्राइन, इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो उसी की वजह से रेनाइटिस हो जाता है। अगर इसको आप टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये धीरे 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 एयरवेज को, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है एयरवे पे ना। तो एयरवे पे इन्फ्लामेशन होगा तो ब्रीथ में प्रॉब्लम होगी, ब्रीथ में प्रॉब्लम होगी, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है अस्थमा में। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये हमने जाना। अब हम बात करते हैं कि इनको ठीक करने के लिए मेडिसिन क्या आती है। तो आज हम एक और प्रोडक्ट के बारे में करते हैं, DRXCP फार्मा का जो प्रोडक्ट है, जिसका नाम है DRX आईमोन। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंपनी का सॉरी कैटलॉग है। तो हम बात करते हैं, ये आपका रहा जी DRX आईमोन LC, सॉरी, ये आपका। ठीक है। अभी जैसे हम हर प्रोडक्ट की डिटेल थोड़ा देते हैं, हम उसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, डोज की बात करते हैं, यूजेस की बात करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, एलिमिनेशन की बात करते हैं, साइड डिफेक्ट की बात करते हैं। तो चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो DRX आईमोन LC में कंपोजिशन क्या होता है। तो इसमें होता है आपका 10 mg मोन्टिलोकास्ट और 5 mg होता है लिवोसिट्राजिन। ठीक है। तो ये इसका हो गया कंपोजिशन। अब मोन्टिल्योकास्ट के थोड़ा हम डिटेल में चले जाते हैं। ये मोन्टिल्योकास्ट है क्या, किस क्लास की ड्रग है। तो मोन्टिल्योकास्ट ना तो ये कोई स्टेरॉइड है, ना ही ये एंटीहिस्टामिन है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब ना ही एंटीहिस्टामिन है, ना ही स्टेरॉइड है। तो ये है जो है आपका लियो लिको सॉरी लिकोट्राइन। हाँ, लिकोट्राइन, राइट, यही होता है। लिकोट्राइन क्लास की ये ड्रग है। ठीक है। ये मोन्टिल्योकास्ट लिकोट्राइन के प्रोडक्शन को ही ब्लॉक करती है। जब ये इसको ब्लॉक करेगी तो होता क्या है, ये ब्लॉक होगा तो रेनाइटिस नहीं होगा, मतलब जो सीजनल एलर्जी है वो नहीं होगा। और जब वो नहीं होगा तो अस्थमा अस्थमा नहीं होगा, क्योंकि अगर उसकी रेगुलरिटी रहेगी तो वो अस्थमा कोज कर देता है। तो मोन्टिल्योकास्ट का अगर हम दूसरा नाम की बात करें तो इसको प्रोफाइलेक्सिस ऑफ अस्थमा भी बोल सकते हैं। प्रोफाइलिस प्रोफाइलेसिस प्रोफिलैक्सिस प्रोफिलैक्सिस एक्चुअली वो होता है ऑफ अस्थमा भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक का आपको क्लियर होगा। मैंने इसका आपको नाम बता दिया। अभी हम थोड़ा और आगे वीडियो को लेके चलते हैं। चलिए, ये आपका हो गया।
अभी हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, ये एक्चुअली काम कैसे करती है। तो मोंटी ल्यूकास्ट काम करती है, काम करती कैसे है। एक्चुअली ये ब्लॉक करती है ल्यूकोट्राइन, जो एक केमिकल मैसेंजर है। ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है एयरवे की, और एयरवे की इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस जब ये करेगा तो प्रिवेंट करेगा अस्थमा से, क्योंकि अगर एयरवे एयरवे पे ज़्यादा इन्फ्लेमेटेड होगा तो वो अस्थमा कोज कर देगा। ठीक है, और ये सिम्टम्स मतलब जब ये चीज़ होगी तो एलर्जी नहीं होगा, मतलब ये चीज़ें कम होंगी तो एलर्जी होगी नहीं। मुझे लगता है कि आपका थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है, और एकदम से नहीं होगा, पर इन द एंड हम इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं इसके डोज की। इसकी एक्चुअल में डोज कितनी होती है। तो मोन्टिल्योकास्ट लिवोसिटाजिन की जो डोज है, मोन्टिल्योकास्ट 10 mg वंस अ डे, मतलब दिन में एक बार। और है किसके लिए, 15 साल से ऊपर के लिए जो हेल्थी एडल्ट है उसकी ये डोज है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो एबिलिटी इसकी 64% है ओरली। ठीक है, अभी बात करते हैं हाफ लाइफ कि ये हमारी बॉडी में कब तक रहती है। तो 5 घंटे, मतलब खाने के बाद ये 5.5 घंटे, 5 घंटे 50 मिनट तक ये हमारी बॉडी में रहती है। ठीक है, तो ये इसकी हाफ लाइफ होगी। अभी बात कर लेते हैं हम इसके यूजेस की। तो मोन्टिल्योकास्ट लिवोसिटाजिन के यूजेस क्या है, ओ सॉरी, चलिए वो हम थोड़ा आपको आगे बताएंगे, क्योंकि हमने डायरेक्ट स्मॉल एलसी की बात की, पर हमने एक ही प्रोडक्ट की बात की, मोन्टिल्योकास्ट की, तो उसमें हमारा स्किप हो गया लिवोसिटाजिन। चलिए मैं पहले आपको यूजेस बता देता हूँ, फिर उसके बाद लिवोसिटाजिन का भी आपको बताऊँगा लिवोसिटाजिन क्या है। तो यूजेस की हम बात करते हैं। तो जो मोन्टिल्योकास्ट लिवोसिटाजिन यूज होती है, सीजनल एलर्जी रेनाइटिस में यूज़ होती है, और आपका रनी नोज में यूज़ होती है, कंजेक्शन में यूज़ होती है, अस्थमा में, अस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए। ये टोटली ठीक नहीं करती अस्थमा को, इनिशियल स्टेज में ये काम करती है। ठीक है, और आपका और छींक बार बार आना, ये उसको रोक देती है। चलिए अभी हम इसके लिवोसिटाजिन की हमने बात की थी कि लिवोसिटाजिन क्या है। देखिए लिवोसिटाजिन जो होता है वो एंटीहिस्टामिन क्लास की एक ड्रग होती है, और जो काम करती है H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके, मतलब H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी तो वो एलर्जी को ख़त्म कर देती है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं मोन्टिल्योकास्ट लिवोसिटाजिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो जनरल साइड इफ़ेक्ट की हम बात करते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन, ड्रोजीनेस। ड्रोजीनेस क्या होता है, अगर आप मतलब आपको आधी आधी नींद सी आती है, सॉरी, मतलब नींद सी आपको होती है, और इंडाइजेशन, और आपका वोमिटिंग, सडेशन, ये कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर आपको ये दिखते हैं तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कांटेक्ट करें और उनको ये सब चीज़ें बताएं। सो थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को एंड तक देखा, और इसमें जो कुछ रह गया है मैं पॉइंट टू पॉइंट आपका नीचे डाल दूंगा। ठीक है, आपको इजी रहेगा। और प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, जो आप ही की तरह चीज़ों को अच्छे से मतलब ग्राउंड लेवल से चीज़ें सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एम है ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर के पास पहुंचना। सो थैंक यू सो मच।